Hi everyone and welcome back to DK Sharma Education Hub. My name is Diksha. So आज का जो लेक्चर रहेगा दैट इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ इंडियन म्यूज़िक. हमने इंडियन म्यूज़िक स्टार्ट करा था. अभी हमने टर्मिनोलॉजीज कर ली हैं लास्ट लेक्चर में कि रागा की क्या क्या टर्म्स एसोसिएटेड हैं. रास पढ़ा था, स्वर पढ़ा था, ताल पढ़ा था, लय पढ़ा था. तो आई होप आपने वो लेक्चर्स देख लिए हैं, उसी के बाद आप इस पर प्रोसीड कर रहे हो. तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक. ठीक है, आज इसको हम क्लासिफाई करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक. तो इसमें 3 कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी. एक है हिंदुस्तानी क्लासिकल सिस्टम, सेकंड है कार्नेटिक म्यूजिक एंड थर्ड है दैट इज़ योर रीजनल फोक म्यूजिक. अब देखो, जब भी हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम अपनी रेफरेंस के लिए क्या बोलते हैं, ये एक साइड है नॉर्थ इंडिया, एक तरफ है साउथ इंडिया. ठीक है, बिकॉज कल्चरल डिफरेंसेस हैं तब इसको बोला नॉर्थ एंड साउथ. तो आपको जो हिंदुस्तानी क्लासिकल सिस्टम है वो नॉर्थ वाले एरिया में देखने को मिलेगा. जो कार्नेटिक म्यूजिक है ये साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा. और जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज़ द रीजनल म्यूजिक. तो ये जो रीजनल म्यूजिक होता है ना, बेसिकली ये क्या होता है, लोकल मासेस इसको सेलिब्रेट करते हैं या अपने एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं. ठीक है, जो लोकल मासेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक स्टेट पकड़ लूँ दैट इज़ द हिमाचल प्रदेश. हिमाचल में भी फर्दर 12 डिस्ट्रिक्ट्स आएंगी. 12 डिस्ट्रिक्ट में भी फर्दर बहुत सारे विलेजेस आएंगे. तो एक विलेज को मैंने उठा लिया, फिर उस विलेज से मैं थोड़ी दूर गई तो वहाँ पे थोड़ा सा कल्चरल और डिफरेंस आ गया. तो ये इस विलेज की जो कम्युनिटी होएगी वो इसको सेलिब्रेट करेंगे. ठीक है, वो इस रीजनल फोक म्यूजिक पे बेस्ड होता है. तो बेसिकली ये जो रीजनल और फोक म्यूजिक होता है इसको तब किया जाता है जब लोगों के पास फ्री टाइम होता है या कोई पर्टिकुलर ओकेजन होता है. तो अब वन बाय वन देखते हैं तीनों की तीनों कैटेगरीज. और इस लेक्चर में हम करेंगे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. आज इसमें हम देखेंगे पहले तो 6 रागास और फिर 10 मेन स्टाइल जो होंगे उसकी अलग वीडियो आएगी. फर्स्ट आता है कि एविडेंस. अगेन एविडेंस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. आगे यहाँ पे एक बुक दैट इज नाट्य शास्त्र. जिसने शुरू वाला लेक्चर देखा होगा उसको नाम याद है ऑथर का. ऑथर का नाम क्या था, पॉज करके एक बार सोच लो, उसके बाद मैं तो बता ही दूंगी. तो नाट्य शास्त्र के जो ऑथर थे वो थे भरत मुनि. तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का मेंशन आपके नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है. पर होता क्या है ना, जैसे जैसे अब ये इंडिया है आपका साइड में मैप देखो. अब क्या होता था ना, इंडिया में बहुत इन्वेजन हुई हैं दिल्ली में. यहाँ पे कभी ईरान से आ जाती थी, कभी इराक से आती थी, कभी अरेबिक वर्ल्ड से आती थी. तो आप देखोगे जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है ना, इसमें बहुत चेंजेस हुए हैं. पहले ये कुछ और था, फिर बाद में फ्यूजन होगी. किस चीज़ की फ्यूजन हुई, अरेबिक मिक्स हो गया, पर्शियन मिक्स हो गया इन 14th सेंचुरी. आपके 14th सेंचुरी में आपको ये मिक्सिंग देखने को मिलती है. तो क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे इन्वेजन हुए. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कंट्रीज से बहुत सारे इन्वेजन हुए. दैट्स वाई जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है ये बहुत इम्प्रोवाइज्ड है. इम्प्रोवाइज्ड मतलब काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. देन लॉट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन एज आई टोल्ड यू. 6 राग्स आते हैं इसमें ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, सीजन एंड मूड. जो आज का लेक्चर है इस पे हम 6 राग्स ही करने वाले हैं. और 10 स्टाइल्स और होते हैं जो जिसका अलग से लेक्चर बनेगा. उनको स्कूल्स भी बोल सकते हो आप और 10 मेन स्टाइल्स भी बोल सकते हो. तो जो आज का लेक्चर है इसमें हम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के बारे में देख चुके हैं जो ब्रीफ में था. एंड जो अब कवर करेंगे दीज आर द 6 राग्स. 6 राग्स में आपको कंपल्शन नहीं है कि सारे के सारे याद रहें, बट यस मेन मेन जो हेडिंग्स है ना वो याद होने चाहिए एटलीस्ट. अगर क्वेश्चन में आया तो वो डायरेक्ट पूछेगा कि रास इज एसोसिएटेड टू या भैरव इज एसोसिएटेड टू. अभी आपको लगेगा कि ये क्या बोल दिया, रास तो हमने कर लिया, वो तो बेसिक टर्म थी राग की. पर आज जो हम राग की टर्म्स करेंगे वो कहाँ से एसोसिएटेड है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से. और ये जो 6 राग्स दिए गए ये टाइम, सीजन और मूड के बेसिस पे हैं. मैंने बहुत अच्छा टेबल बनाया हुआ है इसके लिए, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस तरफ मिलेंगे रागा, इधर मिलेंगे टाइम, इधर आएगा सीजन और ये आएगा मूड. मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के राग होते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो डिफरेंट डिफरेंट सीन में गाए जाते हैं, डिफरेंट टाइम पे गाए जाते हैं और डिफरेंट मूड को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इधर राग मिलेगा, टाइम, सीजन, मूड. पहला है भैरव. भैरव का तो सभी को पता है, मॉर्निंग होती है दैट इज योर भैरव.
तो टाइम किस टाइम गाया जाता है ये? मॉर्निंग में। कौन से सीजन में? तो ऑटम में। कौन सा मूड रिप्रेजेंट करता है? पीस। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले सारे पढ़ लेते हैं एक बार। फिर आता है हिंडोल। हिंडोल जो होता है इवनिंग में गाया जाता है, स्प्रिंग सीजन में होता है, और कौन सा मूड रिप्रेजेंट करता है? तो यंग कपल की स्वीटनेस, मतलब रोमांटिक मूड को ये रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है कौशिक। कौशिक का दूसरा नाम है मलकॉन्स। इसको मिडनाइट में गाया जाता है, विंटर में, और ये ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करता है। वैसे आपको देखो कौशिक को याद रखना इज वेरी इजी। कैसे? देखो, एक तो अर्धरात्रि में गा रहा है बंदा, फिर ऊपर से सर्दियां हैं, और ऊपर से रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ब्रेव। कोई ब्रेव ही होएगा जो रात को उठ के ये गा सके, ठीक है। तो कौशिक में क्या है? मिडनाइट, विंटर एंड ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करता है। अगला राग है श्री। अब श्री जो है ये क्या दे रहा है आपको? थोड़ी सी स्पिरिचुअल एक टिंच दे रहा है। तो श्री जो होता है ये ग्लैडनेस को रिप्रेजेंट करता है। अगेन शाम को जाते हैं ना मंदिर लोग बहुत सारे, जैसे सिटीज में मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में भी जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो कब जाते हैं? इवनिंग, क्योंकि ऑफिस से वापस आ गए होते हैं, कुछ काम के लिए गए होते हैं, जो भी होता है इवनिंग में ज़्यादा जाते हैं। तो श्री इन इवनिंग और विंटर सीजन में, एंड ये ग्लैडनेस को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है दीपक। दीपक कब जलता है? दिया कब जलता है? तो नाइट में जलता है, तो ये नाइट याद रह जाएगा। समर सीजन में लाइट ज़्यादा जाती है क्योंकि एसीज ऑन होते हैं, तो आपको दीपक जलाना पड़ेगा, तो समर सीजन आ जाएगा, और ये रिप्रेजेंट करता है कंपैशन। फिर आता है मेघ। मेघ से आपको पता लग रहा है मेघ क्या होती है? बारिश। तो आफ्टरनून, दिन में अगर बारिश पड़ गई तो क्या गाओगे आप? मेघ। और बारिश में खड़े होके गाओगे तो वो तो आपके करेज को ही बताएगा ना फिर। तो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर। या फिर एक छोटी सी इसमें ट्रिक है, दैट इज BH। कौशिक बोल लो या मलकॉन्स बोल लो, STM। STM भी लगना है ना आगे चल के, तो BH कौशिक, मलकॉन, STM जो भी लगना है, बट फिलहाल के लिए ऐसे सोच के चल लो। तो इससे याद रह जाएगा आपको भैरव, हिंदौल, कौशिक, मेघ, श्री, दीपक। अच्छा मैंने मेघ यहाँ बोल दिया, चलो ये मलकौन था, कौशिक का था ये, ठीक है। और लास्ट में मेघ। सो अभी ये हो गया हमारे 6 रागास। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना उसमें 10 मेन स्टाइल्स जो एसोसिएटेड हैं हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिकल क्लासिकल म्यूजिक के साथ, वो सारे हमने कवर करने हैं। सो अभी के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।